हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एचआर के मैथमेटिक्स। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। हमारा चल रहा है चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति, और एक्सरसाइज चल रही है 7.2। और इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो थोड़ा सा लंबा है, यानी कि इसकी जो है भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो बहुत ही लंबी है। लेकिन क्वेश्चन है ना ज़्यादा लंबा नहीं है, ये केवल है ना मतलब कि भाषा में यानी शब्दों में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लंबा है। लेकिन आप यदि इसको समझते हो तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा। इसका जो सॉल्यूशन है वो छोटा ही है। देखिए ज़्यादा लंबा नहीं है, जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन इसमें जो है लिखावट है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसमें आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप यदि थोड़ा बहुत समझोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां पर एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीति 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां पर एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? देखो क्वेश्चन जैसे कि भाषा में बहुत लंबा है, लेकिन ये चिंता वाली बात नहीं है। आप समझो, जो निहारिका है वो दूसरी पंक्ति में भागती है और AD की 1/4 भाग के बराबर भागती है, यानी AD 100 है, उसका 1/4 भाग कर लेंगे। और यानी कि ये जो दूरी होगी ये तो हो जाएगी y, ये y दूरी हो जाएगी, और ये वाली दूरी क्या हो जाएगी? ये x दूरी हो जाएगी। तो इधर जो निहारिका का झंडा है वो x बराबर 2 और y बराबर 100 का 1/4 कर लेंगे। और प्रीति है वो AD यानी 8वीं पंक्ति में भागती है, प्रीति 8वीं पंक्ति में भागती है और AD के 1/5 भाग के बराबर भागती है, तो उसका हम बिंदु ज्ञात कर लेंगे। और अब रश्मि जो है, रश्मि को जो निहारिका और प्रीति के दोनों झंडों के बीच की जो दूरी है वहां पर एक नीला झंडा गाड़ना है। कौन सा झंडा गाड़ना है? नीला झंडा। उस नीले झंडे के लिए हमें उनका मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो वो हम ज्ञात कर लेंगे। इस तरह से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है, तो निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है, तो हम लिखेंगे माना कि निहारिका द्वारा बिंदु A पर गाड़े गए हरे झंडे के निर्देशांक x1 y1 है, तो x बराबर क्या आएगा? चूंकि निहारिका दूसरी पंक्ति में दौड़ती है, दूसरी पंक्ति में दौड़ती है, अतः x बराबर आ जाएगा 2 और y बराबर क्या आएगा? तथा AD का 1/4 भाग y बराबर आ जाएगा 100 गुणा 1/4 यानी कि 25। तो बिंदु A के निर्देशांक क्या आ जाएंगे? A के निर्देशांक आ जाएंगे x1 y1 बराबर 2 और 25। अब देखो इसमें लिखा हुआ है प्रीति 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां पर एक लाल झंडा गाड़ देती है। माना कि प्रीति द्वारा बिंदु B पर
गाड़े गए लाल झंडे के निर्देशांक, झंडे के निर्देशांक बी x2 y2 है तो x2 बराबर क्या आएगा, x2 बराबर आ जाएगा 8 और y2 बराबर आ जाएगा 100 गुणा 1/5 यानी कि 20। अतः y2 बराबर आ गया 20 और x2 बराबर आ गया 8। तो बिंदु B x2 y2 बराबर आ जाएगा B, यहां पर आ गया 8 और 20, x2 y2 बराबर 8 और 20 आ गया। तो इस तरह से ये B बिंदु के निर्देशांक आ गए और ये A बिंदु के निर्देशांक आ गए। अब इसमें लिखा हुआ है कि A और B के बीच की दूरी ज्ञात करो, तो हम A झंडा यानी हरे झंडे और लाल झंडे के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इसमें लिखा हुआ है प्रश्न में कि दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, तो हमें इन दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो फिर मैं इसको मिटा देता हूं, तो हम लिखेंगे अतः दोनों झंडों के बीच की दूरी AB बराबर, दूरी सूत्र आ जाएगा यहां पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अतः AB बराबर, अब देखो ये है हमारा ये है x1 y1 और ये है x2 y2, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो AB बराबर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 8 माइनस 2 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस 5 का होल स्क्वायर। AB बराबर क्या आ जाएगा 36 प्लस 25 अंडर रूट का 61। तो अतः AB बराबर अंडर रूट 61 मीटर, ये आंसर है एक। तो अब इसमें एक और पूछा गया है कि एक और लड़की है, ये भी मैं आपको पढ़ के बताता हूं। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना है, यानी कि हमें AB का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो हमें AB का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। अब देखो A बिंदु यानी x1 और y1 वो तो है हमारा कितना 2 और 25, और B है x2 y2 वो है हमारा 8 और 20। अब हमें AB के बीच की दूरी यानी ये जो है ना, यहां से हम फिर से इसको शुरू कर रहे हैं। AB का मध्य बिंदु वो हमें ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है देखो x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, ये AB का मध्य बिंदु यानी ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है। तो ये आ जाएगा AB का मध्य बिंदु आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे। अब देखो x1 कितना है 2 प्लस x2 कितना है 8 बट्टा 2 और ये कितना है y1 कितना है 25 प्लस 20 बट्टा 2, तो ये आ जाएगा 10 बट्टा 2
और ये आ जाएगा 45/2, तो ये हो जाएगा आपके 5 और 45/2। तो यानी कि लाल झंडे के निर्देशांक, लाल झंडे के निर्देशांक वो आएंगे आपके 5 और 45 का आधा आप 22.5 भी लिख सकते हैं। ये आंसर है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन ज़्यादा कठिन नहीं है। आई होप कि आपके ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।